सुल्तानपुर से बड़ी खबर है। डॉक्टर घनश्याम तिवारी हत्याकांड को लेकर एक बार फिर सियासत गर्मा गई है। सपा नेता और पूर्व विधायक संतोष पांडेय के बयान पर भाजपा नेता चंदन नारायण सिंह ने जोरदार पलटवार किया है। चंदन नारायण सिंह ने कहा, मामले में अदालत फैसला सुना चुकी है और दोषियों को सजा भी मिल चुकी है, फिर पुराने मामले को राजनीतिक मंच पर क्यों उठाया जा रहा है। उन्होंने इसे जनता को गुमराह करने और राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश बताया। अब देखना होगा कि चंदन नारायण सिंह के आरोपों पर सपा नेता संतोष पांडेय क्या जवाब देते हैं। दोषी को सजा हो चुकी है तो उस पर कोई हमको लग नहीं रहा है। ड्रिल मशीन का बार बार जिक्र करते हैं। ड्रिल मशीन का जिक्र जो होता है, या तो भाई वो ड्रिल मशीन वाले के कह रहा होगा, या तो मानसिक रूप से विक्षिप्त आदमी होगा। भाई जब पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कोई ऐसी जिक्र हमको नहीं दिखी है। पुलिस में ऐसा कुछ आया है? न विवेचना में कोई ऐसा चीज है, न न्यायालय प्रक्रिया में कभी ऐसी चीज कभी सुनने में आई है। ये तो नया तथ्य हमको लग रहा है, बिना सिर पैर के उसको जोड़ा है। और जोड़ने का जो है उसका उद्देश्य है कि जात पात में आपसी वैमनस्य पैदा किया जाए, एक आक्रोश पैदा कर रहा है। और उसका कोई इससे हमको नहीं लग रहा है कि कोई उसमें सत्यता है। गलत है। अब ड्रिल मशीन का जिक्र करना उनका अपना राजनीतिक लाभ लेने का मुद्दा हो सकता है, हमें जहाँ तक लगता है। देखिए, एक राजनीतिक परिवार से जब आदमी आरोप लगाता है तो उसका अपना उनको कुछ लाभ मिल रहा होगा। आपका भी तो पारिवारिक बैकग्राउंड, बड़ा बैकग्राउंड रहा है भाई, पारिवारिक में बड़ा नाम रहा है आपके परिवार का। वैसे में क्या लगता है कि संतोष पांडे बार बार इसी विषय को क्यों टारगेट करते हैं? इसके पीछे कोई विशेष जातिगत भूमिका की बात है क्या? जातिगत राजनीति की बात? देखिए, अगर संतोष पांडे की बात किया जाए तो मैं उनको, हमारे नारायणपुर में भी वो रहते उनका आवास है, मैं उनको बहुत व्यक्तिगत जानता हूँ। वो विधायक नहीं थे, उसके पहले से वो बदमाशी लाइन में है, सातिर अपराधी है। वो सातिर अपराधी शुरू से हैं। वो विधायक नहीं थे। अनिल पांडे जी एक सम्मानित विधायक थे चांदा थे, उनके बड़े भाई हैं सगे। वो विधायक थे तो उनको मुख्तार अंसारी ने संतोष पांडे जी को मार के अपने डिग्गी में भर ले गया था, ले जाकर वहाँ जौनपुर के आगे उतारा था। इस टाइप के वो थे। और वो तो आज यहाँ तक पहुँचे, वो अपने भाई की ही राजनीतिक हत्या करके यहाँ पहुँचे हैं। अनिल पांडे जी का ही टिकट कटवा के वो टिकट ले आए थे तो विधायक बने थे। उसके बाद से उनको कभी विधायक बनना नसीब नहीं हुआ। आज के अगर देखा जाए तो अलाउद्दीन खिलजी हैं भाई, उसने भी अपने चाचा की तख्ता पलट करके राज किया था, ये भी राज किए। इनके पास कोई, हमको लगता नहीं है कोई वैचारिक मुद्दा रहता हो। आपके परिवार की कोई? देखिए, हमारा परिवार प्रतिष्ठित परिवार है, लगभग सभी समाज के लोग जुड़े हैं। तो उनको लगता होगा कि आरोप इनके ऊपर लगाएंगे तो अपना कोई लाभ पा सकते हैं, तो लाभ पाए भाई। लेकिन जनता थोड़ी देख रही, जनता थोड़ी मूर्ख है। जनता सब समझती है। सुल्तानपुर की जनता ने सब देखा, उससे अभी तक हमको नहीं लगता उनको कोई लाभ मिला हो। क्या इसमें राजनीतिक कैरियर क्या है जी? इस समय राजनीतिक कैरियर क्या चलेगा? अब राजनीतिक कैरियर उनका देखिए, जब चुनाव आता है मदारी आदमी है, वो अपना डमरू लगते हैं बजाने, सोचते हैं कि पब्लिक हमारे आसपास अब नाचने लगेगी। इसके पहले आपको याद होगा तो वो भगवान परशुराम की मूर्ति लगाए थे, काम किए परशुराम मूर्ति। भगवान परशुराम की वो नेक काम नहीं था। भगवान परशुराम की मूर्ति लगवाए, ये तो नेक काम था। लेकिन भगवान परशुराम को उपेक्षित कर दिया गया। वहाँ आज मूर्ति की, आप जाके मंदिर की हालत तो दिखाइए एक बार। हमने जाके भी देखा था 2-3 दिन पहले। वहाँ जो है कुत्तों का आश्रय बन चुका है। वहाँ पढ़ते रहते हैं, आपको फोटो भेज दूंगा, मैंने लिया था। कभी पूजा पाठ नहीं होता है। भगवान परशुराम तो भगवान को ऐसे उपेक्षित छोड़ना, जातिगत भावना था ही भाई। आप अगर उससे बनवाए थे तो कम से कम आप पूजा पाठ तो कराना चाहिए, नहीं कराना चाहिए। पहले भी आपराधिक इनका आपराधिक पृष्ठभूमि शुरू से जुड़ा रहा है। मैं बता तो रहा हूँ, इनका नाम कम से कम दर्जनों जो है हत्याओं में नाम आया। अभी 1 साल पहले देखिए, सुनील यादव की हत्या में इनका नाम आया, ये उनका साले। उसके पहले चांदा में एक हत्या हुई थी यादव की, उसमें भी ये उनका साला नामजद हुआ था। रमाकांत मौर्य, उमाकांत मौर्य की हत्या हुई थी, उसमें भी ये पाए थे। जीतू मिश्रा हत्याकांड आपने सुना रहा होगा। बेचारा इनके पास आया, 2 करोड़ रुपए इनको दिया था ब्लॉक प्रमुख बनने के लिए। कुछ दिन बाद उसकी हत्या हो जाती है। उसमें भी ये जो है आरोपित हुए थे। भाई राजनीतिक इनका ये इतने हमको लग रहा है निकृष्ट आदमी है। बता रहा हूँ, ये अपने सगे भाई की नहीं हुए हैं। इनके छोटे भाई को वहाँ गोली लगी थी, आज तक वो मामला आया नहीं। पैसा के लेन देन लेके
वो भी जो है मामला दबा दिए हैं। मतलब सौदेबाजी इनके रग रग में शामिल। इनकी बहन की जल की हत्या हुई थी, हैं, जल के इनकी बहन मरी थी, सरिता दीदी। उनको भी जो है इन्होंने पैसा लेके सौदेबाजी कर लिया परिवार तरफ से। तो इनका कोई, हमको लग रहा है कुछ है नहीं। अब चुनाव आ रहा है, चुनाव आया तो आ गए मैदान में लेके कि भाई आपसी बेमनस को कैसे फैला लिया जाए, कैसे खाई बांध दिया जाए। हमको टारगेट करके एक पूरे समूह को टारगेट किया जा रहा है कि इनको राजनीतिक लाभ इससे मिल जाएगा। अब इनके साथ में यादव है, आप लंबुआ की स्थिति पता करिए। सुनील यादव हत्याकांड के बाद से जो भी माहौल इनके खिलाफ बना है, अब ये लंबुआ पूरी चुनाव लड़ लें, हिम्मत हो तो इनकी, लड़ ही नहीं सकते हैं। परशुराम जो इन्होंने प्रतिमा लगाई थी, इससे माना जा रहा है कि इन्होंने सामूहिक चंदे का इस्तेमाल किया था, चंदा लिया था। हाँ, ये क्वेश्चन आपने सही किया। परशुराम जी की मूर्ति लगाई, पूरे प्रदेश से चंदा लिए, और मंदिर जितने बना उसको मैंने देखा, आप लोगों को बताया भी। लेकिन मंदिर तो सही नहीं रहा, लेकिन इनकी हवेली चमकने लगी, उसमें संगमरमर के पत्थर लग गए। अब आधी ज्यादा सरकारी भूमि नाले की जमीन पे बना है, कितनी खितौनी है उसको कहते सार्वजनिक कर लेंगे, नहीं कर सकते। लगातार इन पर आरोप लग रहा है चंदा चोरी का। असली चंदा चोरी है भाई। अरे हम कह रहे हैं ये ब्राह्मण समाज को या सनातन धर्म की जो बात करते हैं सपा वाले, ये उनके भला नहीं चाहते, अपने राजनीतिक लाभ में। भाई इनके प्रवक्ता राजकुमार पाटिल ने इतने गंदे शब्दों का प्रयोग किया था ब्राह्मण समाज के लिए। एक भी शब्द अगर इन्होंने निकाला हो तो बताइए उसको ना, एक भी शब्द निकाला हो तो बताइए।